जैन साथियों देखिए वार्षिकांक 2022 का मैंने वीडियो बना दिया है और देखिए इस वीडियो में हम जनवरी से लगाए दिसंबर तक के करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। कुल 3500 प्रश्न का ये सीरीज होगा। तो चलिए समय गंवाए बिना इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, और हमारे टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। देखिए जनवरी 2022 में सबसे बड़ी खबर ये थी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया। देखिए संभाजी जो है ये राजा छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। और देखिए शिवाजी के नाम पर एक पार्टी भी है महाराष्ट्र में जिसका नाम शिवसेना है। शिवसेना के जो वर्तमान में चीफ हैं इनका नाम उद्धव ठाकरे है, ठीक है। और इनके पिता थे बाला साहब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना पार्टी को बनाई थी। और देखिए औरंगाबाद को इसका नाम 17वीं शताब्दी में मिला, यानी कि 17वीं शताब्दी में औरंगाबाद जिला बना था जब मुगल सम्राट औरंगजेब इस क्षेत्र का गवर्नर था। देखिए इसका नाम संभाजी के नाम पर रखने की लंबे समय से पार्टी की मांग चल रही थी इसकी, शिवसेना की। तो लास्ट में जो है देखिए सत्ता परिवर्तन भी हो गया है महाराष्ट्र में अब। ये तब की घटना थी, जनवरी 2022 की थी। लेकिन ये प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहेगा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है। तो इसका नाम संभाजी नगर रख दिया गया है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि ईज माई ट्रिप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो देखिए जनवरी 2022 में विजय राज को और अभिनेता वरुण शर्मा को, इन दोनों को जो है ईज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और देखिए आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना होगा जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था पहले। तो देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है और ये 5 देश आपके हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए ये पुराने मेंबर हैं, लेकिन अभी हाल ही में ब्रिक्स में जो है 4 नए सदस्य बने ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के। और चौथा सदस्य बना था मिस्र। देखिए अभी हाल ही में जो बांग्लादेश है और संयुक्त अरब अमीरात है, उरुग्वे है और मिस्र है, ये 4 नए सदस्य बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, इसको याद रखिएगा। तो टोटल 9 सदस्य हो गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में। और देखिए जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता भारत ने की थी। और देखिए कर्नाटक की सरकार ने ई रूपी नाम के एक प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की थी जनवरी महीने में। और इस ई रूपी प्लेटफॉर्म का यूज़ क्या है। देखिए कर्नाटक की सरकार जो है ये अपने छात्रवृत्ति के कार्यक्रमों के तहत जो है पात्र छात्रों के लिए शिक्षा शुल्क का लीक पूर्व भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी का उपयोग करेगी। और देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका ऑनलाइन होमवर्क है। और देखिए दया प्रकाश सिन्हा को 2021 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और जो दया प्रकाश सिन्हा है इनको इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और देखिए जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार के विनर हैं सबके बारे में आपको बता देता हूँ डिटेल में, तो ध्यान से सुनिएगा कि इस भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला। देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बार, ये अनुराधा शर्मा पुजारी को असमिया भाषा का, ब्रत्या बसु को बंगाली भाषा का, मवादई गहाई को बोडो भाषा का, और राज राही को डोगरी भाषा का, नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा का, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा, DS नागभूषण को कन्नड़ भाषा, बाली मोहम्मद असीर कस्तवारी को कश्मीरी भाषा, संजीव वीरेंकर को कोंकणी भाषा, और जॉर्ज ओनाकुर को मलयालम भाषा, किरण गुरव को मराठी, छविलाल उपाध्याय को नेपाली, ऋषिकेश मलिक को उड़िया, खालिद हुसैन को पंजाबी, मिथेश निर्मोही को राजस्थानी, और बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को जिनको विनय के नाम से भी जानते हैं, तो विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को संस्कृत भाषा, निरंजन हांसदास को संताली भाषा, अर्जुन चावला को सिंधी भाषा, अंबाई तमिल को तमिल भाषा अंबाई को तमिल भाषा, और गोराती वेंकन्ना को जो है तेलुगु भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है। तो ये 20 के नाम आप याद रखेगा। और देखिए जो आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये चर्चा में इसलिए था 2022 में क्योंकि इस रिजर्व में 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में जो है बाघों की गिनती की गई, यानी कि इनकी गणना की गई। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है इस रिजर्व में केवल 3 बाघ पाए गए थे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और
देखिए भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी ने जनवरी 2022 में जो है मोजाम्बिक देश में मिशन सागर के तहत खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान की थी। इसको याद रखना है। और देखिए PN पानिकर, जिनकी प्रतिमा केरल के तिरुवनंतपुरम में हाल ही में जनवरी 2022 में राष्ट्रपति के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। ये जो है साक्षरता और पुस्तकालय आंदोलन से जुड़े हुए थे। और देखिए भारत का जो कारपोरेट मामलों का मंत्रालय है, ये दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को लागू करने से जुड़ा है। और देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 में कू नाम का एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जो कि स्वदेशी साइट है, इसका गुजराती संस्करण जो है लॉन्च किया था। और देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, इसको याद रखना है। और अभी हाल ही में देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है स्पाइसेस स्टैटिक्स एट ए ग्लैंस 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया था जनवरी महीने में। और इस पुस्तक में बताया गया है कि देश में मसाला उत्पादन 2014-15 में 67 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में 106 लाख टन से अधिक हो गया है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 7.9% है। ऐसे आंकड़े हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए आभूषणों के इस्तेमाल में होने वाला जो जेड नाम का खनिज है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है म्यांमार यानी कि बर्मा। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका चाइना यानी कि चीन है, इसने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप की जो है घोषणा की थी जनवरी महीने में। और देखिए अभी हाल ही में सिक्किम राज्य में जो है स्थित जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रख दिया गया। याद रखिएगा, सिक्किम में जो जवाहरलाल नेहरू रोड था उसका नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रख दिया गया जनवरी 2022 में। और देखिए उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया था जनवरी महीने में। देखिए इससे पहले भी कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम बदले थे उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश का जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन था, ये अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बन गया है। और जो उत्तर प्रदेश का फैजाबाद रेलवे स्टेशन था, इसको अयोध्या कैंट नाम दे दिया गया है। तो ये तीनों परिवर्तन याद रखेगा। 3 क्या मतलब इधर वाला लेके 4 हो गया जवाहरलाल नेहरू रोड को लेकर। और देखिए अभी हाल ही में जो आपके एक भारतीय बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, इन्होंने विदेशी धरती पर 23 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे किए थे जनवरी 2022 में। और देखिए निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए भारत के राजदूत अनुपम रे बनाए गए थे। और जो आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं रॉस टेलर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था जनवरी 2022 में। और देखिए दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं क्विंटन डीकॉक, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था 2022 में। और देखिए भी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में टोटल 34.03 करोड़ रुपए के निवेश के अधीन 9.95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की थी। और देखिए जनवरी महीने में कोर्बेवैक्स नाम का एक वैक्सीन है, जो कि अमेरिका में बना हुआ है। तो इस वैक्सीन के भारत में इस्तेमाल को मंजूरी मिली थी। और देखिए इस वैक्सीन को टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने विकसित किया था। याद रखेगा एक अमेरिकी वैक्सीन है कोर्बेवैक्स, जिसको जनवरी में मंजूरी मिली थी भारत में इस्तेमाल के लिए। और देखिए खास बतौर कानपुर का नाम आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर इसको कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का बहुत ही एक प्राचीन और एक तरीके से कहा जाए सबसे पॉपुलर शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कुल 1227 करोड़ रुपए की पनकी कानपुर यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया था। और देखिए विश्व ब्रेल दिवस को हम 4 जनवरी को मनाते हैं हर साल। और देखिए जनवरी 2022 में जो आपकी अमेरिकन कंपनी एप्पल है, जिसका आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं आप, तो एप्पल जो है ये $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई थी। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। और अभी हाल ही में देखिए भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया था। और ये खिताब भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर जीता था, इसको याद रखिएगा। और जो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट था, इसका फाइनल मैच दुबई में आयोजित किया गया था 2022 में जनवरी महीने में।
और देखिए अभी हाल ही में 1971 के युद्ध में शामिल नौसेना के तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। इनका नाम था एस शर्मा। फोटो यहाँ पे दिख रही है। और देखिए अभी हाल ही में जो भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी। और जो भारत के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत को शुरू किया था। धर्मेंद्र प्रधान जो ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक जो है सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में जो तेलंगाना राज्य है ये नंबर 1 पे था। तेलंगाना राज्य की बात करें तो यहाँ पर कुल 14,200 गाँव में 13,737 गाँव ODF प्लस सूची में हैं, जो कि कुल 96.74% है शौचालय का प्रतिशत। और देखिए इसके बाद इस सूची में दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु था, तीसरे स्थान पर कर्नाटक था और चौथे स्थान पर आपका गुजरात था। ठीक है, तो ये सभी केवल रैंक याद कर लीजिए, वही काफ़ी है। याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में पहले स्थान पर तेलंगाना था, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था, तीसरे स्थान पर कर्नाटक था, चौथे स्थान पर गुजरात था। और देखिए टेस्ला कंपनी जो है इसके जो संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क, इनके अनुसार भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जो टेस्ला के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी थे। इनका नाम था अशोक एलू स्वामी। यानी कि अशोक एलू स्वामी जो है ये टेस्ला कंपनी में काम करने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि भारतीय मूल से थे। और देखिए अभी हाल ही में फ्रांस में जो है कोविड-19 का एक नया वेरिएंट IHU वायरस खोजा गया था। और देखिए अभी हाल ही में ओडिशा का जो है जो गंजम जिला है, तो ये ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था 2022 में। और देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एयरटेल पेमेंट बैंक को जो है अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था 2022 में ही। और देखिए लद्दाख राज्य में पारंपरिक 9 वर्ष लोसर महोत्सव मनाया जाता है हर साल। देखिए वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। और देखिए हाल ही में RBI ने जो है फिनो पेमेंट बैंक को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय के लिए मंजूरी दे दी। यानी कि फिनो पेमेंट बैंक जो है अब ये इंटरनेशनल यानी कि कई सारे देशों में पैसे का आदान प्रदान कर सकेगा, लेन देन कर सकेगा। पैसे आप भेज सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक से और मंगा भी सकते हैं इस पेमेंट बैंक में। तो फिनो पेमेंट बैंक को जो है RBI ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय के लिए मंजूरी दी थी जनवरी महीने में। और देखिए जीशान ए लतीफ़ जो हैं इनको फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला थी प्रीत चंडी। और देखिए अभी हाल ही में बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता था। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को जो है सितंबर 2022 तक के लिए कैंसिल कर दिया था। इसको याद रखिएगा कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण। और देखिए अभी हाल ही में TS तिरुमूर्ति जो हैं इनको 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष जो है अध्यक्ष का पद दिया गया था, जिसको इन्होंने ग्रहण कर लिया था। तो 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था TS तिरुमूर्ति को। और देखिए हाल ही में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित एक प्रसिद्ध समाज सेवी थी जिनका नाम था सिंधु ताई सबकाल। ठीक है, यहाँ पे फोटो दिख रही है। तो सिंधु ताई सबकाल का जो है 74 साल की उम्र में 2022 में ही निधन हो गया था। तो 2022 की सारी घटनाओं को हम कवर करते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस जो है ये मनाया जाता है हर साल 6 जनवरी को। याद रखिएगा विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है 6 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 102वां सदस्य बना है इसका नाम है एंटीगुआ एवं बारबुडा। और देखिए अभी हाल ही में केरल राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। और देखिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मेजबान पुडुचेरी था और जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था ये 12 से 16 जनवरी 2022 तक
पुदुचेरी में आयोजित किया गया था। और देखिए विक्टर साने जो कि एक ट्रिपल जंप चैंपियन थे, ये 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी थे। इनका निधन हो गया था जनवरी महीने में। और देखिए जो आपका गुजरात राज्य है, तो गुजरात में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया था गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया था। देखिए इस नीति का लक्ष्य है 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचार और उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल करना। देखिए गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। बाकी गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ। और कौन कौन सी चीज़ें आप गुजरात के बारे में जानते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए हाल ही में विजय पाल शर्मा जो है, इनको कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और देखिए हाल ही में जो एक पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021, इस पुस्तक को लिखा है जयंत घोषाल, जिसको 2022 में पब्लिश किया गया था। तो ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को लिखा है जयंत घोषाल ने, जो कि ममता बनर्जी पर आधारित है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और देखिए हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया था। और देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया था। और कर्नाटक की राज्य सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया था जनवरी 2021 में। और ये देश आपके हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। और देखिए जो आपके संजय भार्गव हैं, ठीक है, तो अभी हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था संजय भार्गव ने। कब? जनवरी 2022 में। और देखिए पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो है, जो आपकी महिला जस्टिस हैं जिनका नाम है आयशा मलिक, इनके नामांकन को मंजूरी देती। तो ये एक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में कोई भी लेडी जो है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है काम करेगी, ठीक है। नाम क्या इनका? आयशा मलिक। और देखिए जो आपका फ्रांस देश है, ठीक है, तो फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी के मामले में फेसबुक और गूगल पर जनवरी महीने में 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। और देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था। और देखिए हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया था 2022 में। और गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है धीरेन्द्र झा ने। याद रखेगा, धीरेन्द्र झा की एक पुस्तक आई थी 2022 में, इसका नाम था गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था धीरेन्द्र झा ने। और देखिए अभी हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया था। और देखिए जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जिसको आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं, इसने जो है कंपनी है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स, इसके द्वारा एक किट बनाया गया था, परीक्षण किट, जो कि बनाया गया था कोरोना के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए, ठीक है, जिसका नाम है SARS-CoV-2 कोरोना वायरस। तो इस किट को विकसित किया था, परीक्षण किट को, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने, जिसको ICMR ने मंजूरी दे दी थी। और देखिए चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया था जनवरी 2022 में। और ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हाल ही में पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम में जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन का जो है आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देशों में भाग लिया था। और देखिए व्यक्ति हैं नील नोंग किन्दिहा, ठीक है, तो नील नोंग किन्दी जो है इनका निधन हो गया अभी हाल ही में, जो कि शिलांग चैम्बर चोइर के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय पियानो वादक थे, जिनका नाम क्या था? नील नोंग किन्दी। देखिए हाल ही में मोहम्मद आरिफ खान को शीतकालीन ओलंपिक के लिए जाने वाले टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया था। और हैदराबाद में जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस पर
24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था जनवरी महीने में। और देखिए खबरों में रहा जो अटल सुरंग है ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो ये अटल सुरंग बना है काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर 1 जनवरी 2022 को एक विश्व रिकॉर्ड बना, बहुत अधिक संख्या में गाड़ियाँ आते जाते दिखी यहाँ पे, ठीक है। और देखिए हाल ही में दिल्ली राज्य ने जो है तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में जो है मान्यता दी थी। याद रखिएगा कि दिल्ली में स्थित जो आपका तख्त दमदमा साहिब है इसको सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता मिली थी जनवरी महीने में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो हाल ही में सुर्खियों में था ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और एक खास बात और है, ये आपका उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फुर्सतगंज इलाका है वहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ठीक है। और देखिए सीमा भवानी ये जो है काफ़ी चर्चा में रही 2022 में। सीमा भवानी है क्या, ये महिला बाइकर टीम है किसकी, बीएसएफ की, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। और एक खास बात और, बीएसएफ की जो ये महिला बाइकर टीम है इसने गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लिया था, तो इसीलिए काफ़ी चर्चा में थी ये। और ब्लू बुक जो कि हाल ही में खबरों में था, ये जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का जो है मैनुअल है। देखिए आपने एक चीज़ सुना होगा, खबर बहुत ही चर्चा में थी कि प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था, रास्ते में जो है प्रदर्शनकारियों ने जो है गाड़ी को रोक ली थी, इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो गई थी। तो उसी समय जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जो कि प्रधानमंत्री की रक्षा करती है, तो उसी समय जो है इस ब्लू बुक के बारे में पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। तो ब्लू बुक क्या है, ये विशेष सुरक्षा समूह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का मैनुअल का नाम है जो कि विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा करता है। और देखिए अभी हाल ही में जो भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जारी किया था। और देखिए पीएम एक्सेलेंस अवार्ड जो है ये लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। और देखिए वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वार्षिक निर्यात लक्ष्य जो है इसको $400 बिलियन रखा गया है। और देखिए अभी हाल ही में टी.एस. तिरुमूर्ति को जो है जो कि टी.एस. तिरुमूर्ति है इनको 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और देखिए हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने जो है जो आपका डंजो कंपनी है, डंजो कंपनी में 25.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कुल $200 मिलियन का निवेश किया था। और हाल ही में जो आपका साउथ इंडियन बैंक है इसको क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2021 दिया गया। और देखिए अभी हाल ही में फिलीपींस देश ने जो है 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और देखिए खेलो इंडिया 2022-23 की मेजबानी जो है ये मध्य प्रदेश को सौंपी गई थी। और विश्व हिंदी दिवस को हम 10 जनवरी को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस की यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे की बात हो रही है, तो विश्व हिंदी दिवस को हम 10 जनवरी को मनाते हैं। आपका होमवर्क ही हम जो है भारतीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, ये चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और देखिए हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो देखिए व्यक्ति हैं उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल को जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया था जनवरी महीने में। और देखिए प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई थी उसकी जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी का नाम था सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। इसको नोट कर लीजिएगा नहीं तो आपका एक नंबर खत्म, ठीक है। तो सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी बनी थी प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जाँच करने के लिए। और देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के द्वारा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को, इनको ये पुरस्कार मिल भी चुका है। और देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो पुण्यतिथि है ये हर साल 11 जनवरी को मनाई जाती है। और आपको पता होगा कि इन्होंने यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। देखिए भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे भरत सुब्रमण्यम। और देखिए इससे पहले भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे राजा ऋत्विक, तेलंगाना से हैं ये। 71वें बने थे संकल्प गुप्ता और 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा बने थे पश्चिम बंगाल के। और भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, भरत सुब्रमण्यम। इन चारों के नाम याद रखिएगा, इनमें से कईयों का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास टोटल 4
गाँव को राजस्व गाँव के रूप में घोषित किया। और देखिए ये 4 गाँव बहराइच जिले की मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, टेड़िया, ढाकिया और बिछिया है। देखिए ये सभी गाँव वनतांगिया गाँव हैं। वनतांगिया समुदाय में वे लोग शामिल हैं जो अनौपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए लाए गए थे। और इन 4 गाँव में करीब 225 परिवार हैं जिनमें 1500 से अधिक सदस्य हैं। देखिए एक राजस्व गांव परिभाषित सीमाओं के साथ एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र है। एक राजस्व गांव में कई गांव हो सकते हैं। ग्राम प्रशासनिक अधिकारी राजस्व ग्राम का प्रधान अधिकारी होता है। और देखिए इन गांवों के लोगों को अब सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भी जो है जो आपके ये वनतांगिया समुदाय हैं, तो इनको भी योगी जी ने चुनाव जीतने के बाद जो है उनको विशेष दर्जा दिया, उनको आवास दिया और उनको ज़मीन दी थी। चलो भैया तुम यहाँ पे स्पेशली रहो और तुमको सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। और देखिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि देखिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसको ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। देखिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, जो कि समय पर ऑन टाइम प्रस्थान सुनिश्चित करता है। यानी कि 4 बजे फ्लाइट है तो 4 बजे आपकी फ़्लाइट जो है ये टेक ऑफ हो जाएगी। और देखिए इस सूची में नंबर 1 पे आपका है, यानी कि समय से फ़्लाइट को अलविदा कहने वाला है। नंबर 1 हवाई अड्डा जो है ये मियामी हवाई अड्डा है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर जापान का फुकुओका हवाई अड्डा है। तीसरे स्थान पर हानेडा हवाई अड्डा है जापान का, जो कि तीसरे स्थान पर है। और 8वें स्थान पर इस सूची में चेन्नई हवाई अड्डा भारत है, जो कि समय से फ्लाइट को टेक ऑफ करवाने में 8वें स्थान पर है। और देखिए हाल ही में विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल के द्वारा केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन को जो है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और देखिए हाल ही में गुजरात राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया। और देखिए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 को हमने 11 जनवरी को सेलिब्रेट किया था। और रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी को लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और देखिए हाल ही में राजनाथ सिंह ने जनवरी 2022 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था। ये प्रश्न 2 बार हो गया है, शायद ये इंपॉर्टेंट है और अब तक कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए रिवीजन हो रहा है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था। और देखिए जो आपकी झूलन गोस्वामी हैं, तो अभी हाल ही में लीजेंड लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में एक एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। और देखिए भारत के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने फ्रांस में जो है राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसी खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। और देखिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी देती थी। यानी कि जल्लीकट्टू खेल कहाँ के लिए फेमस है? ये तमिलनाडु का एक फेमस खेल है। जानवर को दौड़ाकर पकड़ते उगड़ते हैं। जल्लीकट्टू काफ़ी चर्चा में था, इस पर बैन भी लगा था, इसलिए और चर्चा में था कि जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो देखिए 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 1 में, और इसके बाद अगला पार्ट जल्द ही रिलीज होगा। तो आपको ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और PDF को डाउनलोड करते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।